अमेरिकी सदर ईरानी मईशत को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर का कहना है इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा, फैसला हतमी है, इसमें तब्दीली नहीं होगी। सदर ट्रंप ईरान पर तबाहकुन हमलों से नहीं घबराते। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मेज पर मौजूद है, लेकिन सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने वाज़ेह कर दिया। जंग नहीं चाहते लेकिन दिफा के लिए तैयार है। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग, कहा मुजाहिरों पर काबू पा लिया। सदर ट्रंप के उकसाने पर शरपसंद अनासर ने सिक्योरिटी एहलकारों और अवाम को कत्ल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को मौजूदा दौर का फ़िरौन और नमरूद करार दे दिया। एक्स पर लिखा, ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और दानिशमंद है। ईरान को अपने दुश्मनों की मुकम्मल आगाही हासिल है। तेहरान में हुकूमत के हक में हजारों अफराद की रैली, ईरानी सदर की शिरकत। मसूद पिज़ेश्कियान ने हामियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, मराकज़ से दिफाई ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मराकश पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत दिफाई इंतजामिया से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुस्तकिल दिफाई रवाबित के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क कायम किया जाएगा। अस्करी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तेदाद कार में इजाफा और मुश्तरका इकदामात शामिल। दहशतगर्दी पर इबहाम फैलाने की कोशिश या हकाइक से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतनाज़ बयान पर संगीन सवालात। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक करार। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका, दुनिया ने मान लिया। आलमी रिपोर्ट्स ने पोल खोल दिया। पाकिस्तान मुतादिद मौके पर तालिबान रेजीम को दहशतगर्दी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में कलअदम टीटीपी ने पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह बन चुका। तमाम पड़ोसी अफगानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। ये लोग जो जिन नजरियात पे चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो। भारत से पैसे लेना, पाकिस्तान में धमाके करना, ये कौन सा इस्लाम है। किसी शरपसंद को अपना बयानिया परवान चढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी हुकूमत का दो टूक पैगाम। अतात आर्डर कहते हैं सुहेल आफरीदी ने अफगान तर्जुमान के तौर पर बात की, झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। बयान शर्मनाक करार। तलाल चौधरी की भी घन गरज, बोले दहशतगर्दों से इतनी मोहब्बत है तो अफगानिस्तान चले जाएं, वरना हम छोड़ आते हैं। टांक में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। एसएचओ थाना गोमल समेत 6 एहलकार शहीद। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का फौरी तहकीकात का हुक्म। शहदा को खिराज अकीदत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। जब कोई टैक्स लगना होता है, पीओएस सिस्टम लाना होता है, सबसे पहले कराची से शुरू करते हैं। तरक्याती काम क्यों नहीं कराची से शुरू करते? यहाँ सबसे आखिर में क्यों होता है? पैसे लेते हुए कहते हैं माई कराची, पैसे देते हुए कहते हैं वाई कराची। टैक्स लेते वक्त माई कराची, सहूलियात देते वक्त वाई कराची। कराची चैम्बर के सदर रेहान हनीफ की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। बोले सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए बगैर अमन नहीं आ सकता। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर का हुकूमत से मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहिदे मनसूख कर दिए। फौजी अड्डों से बेदखल करने का ऐलान। यूएई ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। सोमालीलैंड के साथ ताल्लुकात बनाए। गैर कानूनी फौजी सरगर्मियों में भी मुलविस है सोमालिया के इल्जामात। ईरान की फजाओं से बदअमनी की बू छटने लगी। रियासत के हक में अवाम का समंदर सड़कों पर आने से नई तस्वीर उभरने लगी। शहर शहर बड़ी बड़ी रैलियां। इनकलाब के हक और अमरीका के खिलाफ नारे। जाबाहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। रिक्कत आमेज मनाजिर। हजारों अफराद की अश्कबार आंखों के साथ सलामी। 2 हफ्ते के हंगामों में जाबाहक अफराद की तादाद 538 हो गई। 109 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल।
डेडलॉक खत्म, 14 जनवरी को अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू करने का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई अरकान की मुलाकात में मामला तय पा गए। अयाज सादिक की नामजदगियां आज जमा कराने की हिदायत। असद कैसर कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकर्री 2 से 3 दिन में हो जाएगी। सिंध की हुकूमत है जिन्होंने सिंध की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, उनसे सिंध के अजरक और सिंध की टोपी का मान ना रखा गया और उसकी हुर्मती हुई। सिंध हुकूमत का रवैया काबिल मजम्मत, मेहमानों के साथ बुरा सलूक किया, सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। पीटीआई रहनुमाओं के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध बहुत अच्छा रहा, लेकिन आखिर में सिंध हुकूमत ने अजरक और सिंधी टोपी का ख्याल नहीं रखा। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज करने का फैसला। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 47.69 रुपए फी यूनिट बरकरार रहेगा। मलिके कोहसार में बर्फबारी की पेशगोई, मिशन सेव विंटर का आगाज। सयाहों की हिफाजत के लिए डिजिटल और फील्ड हसार कायम, इंतजामिया हाई अलर्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, बलाई इलाकों में गजब का जाड़ा। महकमे मौसमियात की 16 से 25 जनवरी के दौरान शदीद तरीन सर्दी की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश पेशगोइयां फेक न्यूज करार। भारत में वर्ल्ड कप मैचेस नामंजूर, बांग्लादेश मौकिफ पर डट गया। मुतबादिल वेन्यूज की तजवीज भी मुस्तरद। क्रिकेट किसी एक मुल्क की जागीर नहीं, सिर्फ कोलकाता नहीं पूरा भारत मसला है। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल का दो टोक बयान, कहा पाकिस्तान, श्रीलंका और यूएई में मैचेस से कोई इशू नहीं। आईसीसी भारत के दबाव में ना आए, आलमी तंजीम होने का सबूत दे। क्रिकेट की आलमी जंग, शाहीनों के पास कौन कौन से हथियार, मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री होगी। अब्दुल समद, वसीम जूनियर, उस्मान तारिक की रिजर्व खिलाड़ियों में शमूलियत होगी। पंजाब, बलाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम, घरों से निकलना हुआ दुश्वार। धुंध के बाइस मोटरवे M2, M3, M4, M11 और लाहौर ईस्टर्न बाईपास ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क भर में जाड़ा, जौबन पर 18 जनवरी से सर्दी मजीद लेगी इम्तिहान। आज़ाद कश्मीर, गिल्ली बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्की। NDMA की मैदानी इलाकों में बर्फबारी की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश पेशगोइयां फेक न्यूज़ करार। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वजीर दिफा की मुलाकात। तरबियती इश्तराक और दिफाई सनत में ताउन पर तबादला ख्याल। मौजूद मेहमान की पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। सिपाही सलार सैयद आसिम मुनीर का इंडोनेशिया के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के आज़म का यादा। इंडोनेशिया के वजीर दिफा की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। फिजाइया के ताउन, इस्तेदाद कार में इजाफे, तरबियत और तकनीकी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का यादा। पीपल्स पार्टी का एहतजाज, हुकूमत स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस लेने पर मजबूर। तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। इससे पहले सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। टूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे, कराची मसाइल के बोझ तले सिसकने लगा। अधूरे तरक्याती मंसूबे शहर कायद के मकीनों के लिए मुस्तकिल अजाब बन गए। कहीं सीवरेज के निजाम पर खुदाई तो कहीं गैस और पानी की लाइन डालने का काम ताखीर का शिकार। बहाली की किसी को फिक्र नहीं। बिग बैश लीग के मैच में मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग, कप्तान ने ग्राउंड से बाहर बुलवा लिया। 113 के स्ट्राइक रेट से 23 गेंदों पर 26 रन। मोहम्मद रिजवान T20 में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए।
और स्पेन में कश्तीरानी के दिलचस्प मुकाबलों का आगाज। छोटी बड़ी 21 कश्तियों का बैनुल-अक़वामी बेड़ा अटलांटिक की बुलंद लहरों से न बर्दाश्त। रेस का इख्तिताम चंद रोज में होगा।